जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे अमाशय के बारे में, अर्थात पेट के बारे में कि पेट के कितने भाग होता है और उनका काम क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं इस बात को। देखिए, अमाशय यानी कि पेट, इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक। देखिए, इसका आकार थैली नुमा होता है। इसका आकार कैसा होता है? थैली नुमा, यानी कि थैली के आकार का होता है। यह भोजन को संग्रहित करती है, यानी कि यह भोजन को इकट्ठा करती है तथा यह भोजन को पचाती है। यानी ये दो काम करती है, ये भोजन को संग्रहित भी करती है, साथ ही साथ भोजन को पचाती भी है। ठीक ना। देखिए, यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक रोक कर रखती है। तभी तो हम लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं। कैसे? एक बार सुबह में और दोपहर में और शाम को। ठीक ना। अब देखिए, इस पेट पर म्यूकस की परत लगी होती है। इस पेट पर कौन सी परत लगी होती है? म्यूकस की। देखिए, यही है म्यूकस। इस पेट पर म्यूकस की परत लगी होती है। इससे MgOH का होल्ट वाइस निकलता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जैसे इनो क्या है? इनो एक प्रकार का क्षार है। ठीक ना। देखिए, अमाशय के 3 भाग होता है। कितना भाग? 3 भाग। देखिए, ये हो गया आपका ग्रास नली, ये है ग्रास नली। देखिए, ये है आपका कार्डिएक, ये है आपका फंडिक, और तीसरा क्या है? पाइलोरिक। तीसरा है पाइलोरिक। जैसे देखिए, पहला कार्डिएक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। देखिए, हम एक बार बताए थे कि जब तक भोजन मुंह में रहता है उसे हम बोलस कहते हैं। जब तक भोजन मुंह में रहता है उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। लेकिन जब तक भोजन पेट में रहता है और पेट के बाद छोटी आंत में जाता है उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो देखिए, ये पेट में है, अब इसके बाद कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में भोजन जा रही थी, इसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं दोस्तों? काइम। ठीक ना। अब हम समझेंगे कार्डियक के बारे में कि कार्डियक का काम क्या है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम जानेंगे कार्डियक के बारे में कि कार्डियक का काम क्या है। ठीक ना। देखिए, यह हार्ट के पास होता है। यह किसके पास होता है? दिल के पास। यह दिल के पास होता है, इसलिए इसे बोला जाता है कार्डियक। क्या बोला जाता है? कार्डियक। ठीक ना। देखिए, इससे HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो यह भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है साथियों? अम्लीय बना देता है। ठीक ना। देखिए, यह HCl टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। किसको समाप्त कर देता है? टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है तथा कीटाणुओं को मारने का काम करता है। यानी कि HCl जो है ना कार्डियक में, HCl कार्डियक में रहता है। इसका काम क्या है कि यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है, साथ ही साथ कीटाणुओं को मारने का काम भी करता है। ठीक ना। अब देखिए, यह भोजन को अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कार्डियक, ठीक ना, इस कार्डियक में पहले से क्या रहता है? HCl रहता है। ठीक ना। अब हम जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब कि पहले से पेट में रहता है HCl, और जब हम भोजन करते हैं ना तो क्या बढ़ जाता है? और मतलब अम्ल बढ़ जाता है। तो बताइए कि जब हम ज़्यादा मात्रा में जब अम्ल हो जाएगा तो क्या होगा? पेट मतलब ढुआइन ढकार आना शुरू हो जाता है। तो इसका बताइए कि इलाज क्या है? कि दुकान पर से क्या हम पी लें? इनो। जब हम इनो पियेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। यानी कि पावर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक ना। इस तरह से पेट क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं फंडिक के बारे में। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम जानेंगे फंडिक के बारे में। देखिए, ये फंडिक बहुत खतरनाक है। देखिए, इसका काम क्या है कि यह पेट का बीच वाला भाग होता है। यह पेट का कौन सा भाग होता है? बीच वाला। देखिए, प्रथम भाग होता है कार्डियक, बीच वाला भाग होता है फंडिक, और अंतिम भाग होता है पाइलोरिक। देखिए, जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है। फंडिक में कैसी मतलब कि रचना? कांटेनुमा रचना पाई जाती है। यह कांटेनुमा रचना जिसे क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। इसका नाम क्या है? रूजी।
जो ये है ना कार्टूनमा, इसका नाम है रुजी। अब देखिए, यह रुजी भोजन को रोक कर रखती है। जैसे कि देखिए, ग्रास नली के माध्यम से जब भोजन आता है तो इसको रोक कर कौन रखता है? रुजी। देखिए, जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तब यह रुजी अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है, जिससे पेट में चुभन होने लगती है, अर्थात पेट क्या होने लगता है? गड़ने लगता है। अधिकांश यह कब होता है? जैसे कि जब हम व्रत रखते हैं ना, तब यह ऐसी घटना घटती है, ठीक ना। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पाइलोरी के बारे में कि पाइलोरी का काम क्या है, ठीक ना। आइए अब हम जानते हैं पाइलोरी के बारे में। देखिए, पाइलोरी यह पेट का अंतिम भाग होता है। इसमें छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं, जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। देखिए, इस जठर ग्रंथि से दो प्रकार के रस निकलता है, जिसे जठर रस कहते हैं। वो कौन कौन से रस होते हैं? एक होता है रेनिन होता है, दूसरा होता है पेप्सिन। देखिए, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है। पाइलोरिक में कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि होती है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। काम नहीं करती तो उस रोग को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। देखिए, यह पाइलोरिक अधिकांश बूढ़े लोगों में यह काम नहीं करती, यानी कि वृद्धावस्था में जब हम लोग हो जाएंगे ना, तो यह पाइलोरिक काम नहीं करेगी, दूध को पचाएगी नहीं, ठीक ना। देखिए, इस जठर ग्रंथि से दो प्रकार के रस निकलता है। पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। आइए अब हम जानते हैं कि रेनिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेनिन, ठीक ना। देखिए, यह दूध को पचाता है, यानी कि दूध को पचाने का काम कौन करता है? तो रेनिन जठर रस करता है। यह दूध को दही में बदल देता है। जैसे कि जब हम लोग दूध पीते हैं ना, तो उस दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक ना। अब देखिए पेप्सिन के बारे में, यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब रेनिन इस तरह से काम करता है, जैसे कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, तो जब इसका पेट थोड़ा सा भी दब जाता है तो उल्टी कैसा करता है? दही के रूप में। यानी कि छोटे बच्चों में यह रेनिन फास्ट काम करता है, लेकिन वही बूढ़े अवस्था में रेनिन हो या पेप्सिन दोनों बहुत कम ही काम करते हैं। देखिए, आज क्या मतलब, इस तरह से हमारा आमाशय यानी कि पेट का टॉपिक क्या हो गया, इस तरह से समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो लेकर आएंगे छोटी आंत के बारे में, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।